हर हर महादेव, जय महाकाल। आज जो गुरुजी ने उपाय बताया है वो आपको प्रदोष काल में और प्रदोष के दिन करना है, यानी शाम के समय आपको ये उपाय करना है प्रदोष के दिन। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष के दिन यदि आप उपाय कर लेते हैं तो आपकी कोई भी जो मनोकामना है, जो आपकी अभी तक कोई पूरी नहीं हो पा रही, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं, तो वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है शाम के समय। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा स्टील का जल। स्टील के लोटे में आपको जल ले लेना है, उसमें गाय का कच्चा दूध मिला लेना है थोड़ा। उसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र की डंडी में जो गांठ होती है उसे तोड़कर ही बेलपत्र आप हमेशा समर्पित करें। तो आपको 1 लोटा जल ले लिया, उसमें आपने गाय का कच्चा दूध मिलाया, 1 बेलपत्र ले ली और 11 चावल ले लिए, 11 चावल के दाने। चावल के दाने ध्यान रखें कि आप जो चावल के दाने हैं वो टूटे फूटे ना हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। ये 3 सामग्री लेकर आपको शाम के समय शिव मंदिर पहुंचना है। वहां जाकर अब आपको सबसे पहले वो जो आप जल लेकर गए हैं, जिसमें आपने गाय का कच्चा दूध मिलाया है, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद जो आप 11 चावल के दाने लेकर गए हैं, वो चावल के दाने आपको एक एक करके शिव जी के ऊपर समर्पित करने हैं। 1 चावल का दाना समर्पित किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस तरीके से आपको एक एक करके 11 चावल के दाने समर्पित करने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है और वो बेलपत्र उन्हीं चावल के दानों पर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बस ये ध्यान रखना कि आप जो बेलपत्र का चिकनी साइड वाला हिस्सा होता है, क्योंकि एक तरफ खुरदरी होती है पत्तियां, एक तरफ चिकनी, तो जो चिकनी साइड वाला हिस्सा होता है वो शिवलिंग में स्पर्श करना चाहिए। तो ये उपाय आपको करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। गुरुजी ने कहा यदि आप उपाय करते तो देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि यदि आप बहुत समय से परेशान हैं और आपके जीवन में सुख नहीं आ रहा है, खुशियां नहीं आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय भी आपको करना है। ये उपाय भी प्रदोष काल में ही करना है। इस उपाय में आपको सफ़ेद रंग के फूल ले लेने हैं। सफ़ेद रंग के फूल चाहे जितने भी आपके 5 हों, 11 हों, 7 हों, 21 हों, जो भी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हों तो अच्छी बात है, आप सफ़ेद फूल ले लीजिए। उसके बाद बस ये ध्यान रखना है, जो आप फूल लें वो कोई भी फूल हो, लेकिन केतकी के फूल ना हो, क्योंकि जो केतकी के फूल अगर आपने फूल से भी शिव जी के ऊपर चढ़ा दिए तो आपको 1000 गौहत्या का पाप लगता है। तो आप केतकी का फूल कभी भी भूल कर भी भगवान शिव जी पर समर्पित ना करें। फिर आपने जब फूल ले लिए सफ़ेद, फिर आपको शिव मंदिर लेकर जाना है। ये फूल वैसे जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं वैसे पूजा अर्चना कर लीजिए। और आपको एक एक करके वो फूल है शिवलिंग में फूलों से श्रृंगार करना है। आपको सब एकदम सारे फूल समर्पित नहीं करने शिव जी के ऊपर। आपको एक शिव जी के ऊपर रखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखिए, फिर साइड में माता हस्तकमल पर रखिए। इस तरीके से पूरे शिवलिंग को आपको श्रृंगार कर देना है उन सफ़ेद फूलों से। गुरुजी ने बताया यदि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में यदि कोई शिव जी का श्रृंगार कर देता है सफ़ेद फूलों से, तो शिव जी भी उनके जीवन का श्रृंगार कर देते हैं, उनके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं। तो आप ये फूलों का जो श्रृंगार है वो शिव जी का अवश्य कीजिए। एक उपाय गुरुजी ने उन लोगों के लिए बताया है जो बीमार बहुत रहते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है और 1 बेलपत्र लेनी है, और ये 2 सामग्री लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। वहाँ जाकर आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आपको शिव जी के ऊपर चढ़ानी है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। आपकी जो भी परेशानी है, शरीर में जो भी कष्ट है आपके, उसके लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप ये उपाय अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए और अपनी बीमारी के बारे में भगवान से बोलिए। और यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम बोलिए और उसकी बीमारी के बारे में प्रार्थना कर लीजिए। और उसके बाद वहीं बैठकर जब आप प्रार्थना कर लें, फिर आपको जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आपको भगवान महादेव से मांग लेनी है औषधि स्वरूप, कि ये औषधि का काम करेगी अब आपके लिए।
क्योंकि ये शिवलिंग पर समर्पित हो चुकी है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और वहीं बैठकर यदि आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं तो आप वहीं बैठकर इसे चबा चबा कर खा लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। यदि आप अभी परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसे लाकर खिला दीजिए। तो ये 3 जो उपाय हैं वो आप अवश्य कीजिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल में। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, एक काम और करना है आपको कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप बेल वृक्ष के नीचे लंबी बाती का घी का दीपक अवश्य जलाएं। देसी घी का, गाय के जो घी होता है उसका लंबी बाती का दीपक बेल वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। बेल वृक्ष के अगर ना हो तो तुलसी माता के नीचे जलाएं, वरना बेल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि प्रदोष के दिन जो भी बेल वृक्ष के नीचे देसी घी का दिया जलाता है उसके जीवन से जो भी संकट है, तकलीफ़ें समाप्त हो जाती है। माता लक्ष्मी उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होने देती। तो आप इनमें से जो भी उपाय आपको ठीक लगे वो आप अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।